ज़्यादा महंगी दवाई आती है सिर्फ 3 महीने तक। 3 महीने जब और ज़्यादा गुजर जाते हैं ना, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, ऐसे ही धीरे धीरे आपकी दवाई के पैसे घट जाएंगे और आपकी जो दवाइयाँ हैं वे भी घट जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं श्री भगवान हरियाणा से। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल एसबी किडनी हेल्थ में आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। कैसे हो मेरे भाइयों, ठीक हो? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे यार। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ ये है किडनी ट्रांसप्लांट का कितना खर्च लगता है और किडनी ट्रांसप्लांट के बाद कितने दिन महंगी दवाई आती है और लाइफ टाइम फिर कितने की घट जाती है पैसे की। इसलिए वीडियो लेके आया हूँ क्योंकि किसी भाई का किडनी ट्रांसप्लांट होने वाला है या किसी का हो चुका है, 1 महीना हुआ होगा, 10 दिन हुआ होगा, वो अपने मन में यही होगा कि लाइफ टाइम तक इतनी महंगी दवाई मैं कैसे खाऊंगा। ज़रा ध्यान से सुनना, इस वीडियो को स्किप मत करना प्लीज़। देखो देखो, जो किडनी ट्रांसप्लांट का खर्च है ना, वो ये समझ लो कि हर स्टेट का अलग अलग रेट है। हर स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं। और भाइयों, हर हॉस्पिटल का अपने अपने हॉस्पिटल का अलग अलग रेट है। अब जब मैंने करवाया ट्रांसप्लांट तो मेरा जो भाई था वो 1-2 हॉस्पिटल में गया था ट्राई करने। किसी ने 11 लाख बोले, किसी ने 8 लाख बोले, किसी ने भाई 15 लाख बोले। अलग अलग हॉस्पिटल का अलग अलग पैकेज है, ठीक है। तो भाइयों, जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लियो। वीडियो जो देख रहा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। तो भाई देखो, किडनी ट्रांसप्लांट का जो खर्च है, किसी का 7 लाख है, मैं बता रहा हूँ ना, किसी का 8 लाख है और किसी का 12-13 लाख है, ठीक है। इतना ही लगता है। किसी का बीपीएल कार्ड हो तो भाई पहले वहाँ कंफर्म कर लो कि बीपीएल कार्ड है। बीपीएल का मतलब है जो राशन कार्ड होते हैं, जो डिपो में सामान मिलता है उसे बीपीएल कार्ड बोलते हैं। वो साथ में ले जाके अपना ट्राई कर लो। अगर वहाँ चलेगा, जो कार्ड वहाँ आपका चल जाए तो वहाँ कुछ % है ना डिस्काउंट मिल जाता है, कुछ लेस हो सकता है वहाँ, ठीक है। नहीं तो करीब अगर किसी का बीपीएल कार्ड नहीं है तो ये मान लीजिए, वही तो मैं बात कर रहा हूँ, फिर वही मैं बोलूँगा क्योंकि अलग अलग हॉस्पिटल का अलग अलग रेट है। क्योंकि मैं उसके आसपास के राउंड का बता देता हूँ। किसी का 8 लाख है, किसी का 7 लाख है, 10 लाख के अंदर ही अंदर होता है। समझे कि नहीं समझे? रही दूसरी बात दवाई की, मेडिसिन की क्या करेंगे, जैसे 3 महीने का जो प्रोसेसर होता है डॉक्टरों का, 3 महीने तक जांच भी होती है। हर तीसरे चौथे दिन डॉक्टर बुलाएगा, ठीक है। वो दवाइयाँ, क्योंकि उस टाइम है ना ज़्यादा दवाइयाँ खानी पड़ती है क्योंकि नई किडनी डली है, ट्रांसप्लांट हुआ है। किसी का इन्फेक्शन का, किसी का शुगर का, किसी का काफ़ी, यानी कि ज़्यादा दवाइयाँ होती है। ये 3 महीने तक जो है किसी की, देखो मैं अपनी बता रहा हूँ, किसी के तो मैंने क्या बता, क्योंकि हर बॉडी का सर्कुलेशन अलग अलग होता है, ब्लड ग्रुप भी अलग अलग होता है, दवाइयाँ भी उनकी अलग अलग होती है। मैं अपनी बता रहा हूँ मैं मेरे भाइयों। जब मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था 3 महीने तक हम भी यही सोचते थे कि तीसरे चौथे दिन डॉक्टर बुलाते हैं और टेस्ट करवाते हैं और दवाइयाँ बढ़ा देते, कभी घटा देते हैं। हम भी यही समझ रहे थे, लेकिन वो जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। ये मेरी जो दवाई आई थी, मेरी करीब कभी 40,000 की आती थी, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 15 दिन बाद है, 15 दिन के बाद 10,000 और घट जाते थे। कभी 25 की आ जाती थी, 20,000 की आ जाती थी। ऐसे 3 महीने तक है ना, करीब ये मान लो 10-12 हज़ार की आती थी 3 महीने होने के बाद। ज़्यादा महंगी दवाई आती है सिर्फ 3 महीने तक। 3 महीने जब और ज़्यादा गुजर जाते हैं ना, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, ऐसे ही धीरे धीरे आपकी दवाई के पैसे घट जाएंगे और आपकी जो दवाइयाँ हैं वे भी घट जाएंगी। कोई पता क्या करता है कोई ये करता है कि जहाँ ट्रांसप्लांट करा लिया वहीं से दवाई लेते हैं। किसी को नॉलेज नहीं होती ना कि दवाइयाँ भी हम बाहर से ले लें, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा काम देखा नहीं ना।
जो भी आता है ट्रांसप्लांट कराता है वो क्या समझता है कि हम इसी हॉस्पिटल में से दवाई लेंगे और कहीं मिलेगी नहीं। ये भी अपना मन से डाउट निकाल देना। अगर मेडिकल में से लोगे तो आपको पूरे ही रेट टू रेट देंगे। अगर रेट एक पत्ते पे है 1200-1300 रुपये तो उसका पूरा ही लेंगे। अगर हम वही दवाइयाँ अगर हम बाहर ट्राई करें और स्टोर जो दवाइयाँ के क्लिनिक होते हैं, दवाई के स्टोर होते हैं, उन पे ट्राई करें तो वहाँ बहुत ज़्यादा लेस होता है। किसी को पता नहीं होता ना, क्योंकि हॉस्पिटल में तो भाई जहाँ ट्रांसप्लांट होता है वहाँ तो पूरा रेट ही रेट देंगे। आप बाहर जाके ट्राई करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा लेस मिलेगा। इतना लेस हो जाएगा जैसे बाहर अंदर से तुम्हारी 10,000 की मिलती है तो बाहर से करीब करीब ये मान लीजिए आपकी 6,000 रुपये की मिलेगी। इतना डिस्काउंट होता है, क्योंकि वो तो हॉस्पिटल है, वो तो रेट टू रेट देगा। उसका भी जो उनका काम है वो तो करेंगे अपना, ठीक है। और जैसे ही साल आ जाता है, 1 साल हो जाता है ट्रांसप्लांट का, उतनी ही और पैसे घट जाते हैं, दवाइयाँ भी घट जाती है। अब मैं हूँ, मेरे ट्रांसप्लांट को 6 साल हो गए दिवाली पे। मैं 3 साल से, यानी कि 3 साल पहले की बात आ रहा हूँ मैं, जब किडनी ट्रांसप्लांट को 3 साल हो गए थे, जब मेरी 5,000 रुपये महीना की हो गई थी। 5,000 रुपये महीना किडनी ट्रांसप्लांट के 3 साल बाद तक। कभी 6,000 गया थे, कोई नई दवाइयाँ लिख देते थे, कोई कुछ, यानी कि घटती है ना। अब मेरी जैसे 3 साल बाद की बता रहा हूँ, 5,000 की थी और 3 साल और, यानी कि 6 साल हो गए ना। अभी मेरी रेगुलर 5,000 की आती है, क्योंकि किसी भाई की भाई 5 से भी कम आ सकती है, 4 की भी आ सकती है, 3 की भी आ सकती है। क्यों आ सकती है पता है? क्योंकि हर बॉडी का अलग अलग सिस्टम है। हर बॉडी का ब्लड ग्रुप, मैं शुरू में ही बता था ना, हर बॉडी का ग्रुप ब्लड ग्रुप होता है ना, वो अलग अलग है। अलग अलग जो पार्ट्स है शरीर है उनका भाई अलग अलग दवाइयाँ, अलग अलग मेडिसिन होती है उनकी। ये मत समझना कि इस भाई की ये है, ये चल रही है, मेरी दूसरी वाली है। क्यों होती है? ब्लड ग्रुप अलग अलग होते हैं, समझे? तो भाई किसी का ट्रांसप्लांट ना हुआ तो भाई साहब ट्रांसप्लांट कराइए। इतना ही खर्चा आता है, फिर भी आप ऐसा करिए, ट्राई कीजिए आप, है ना, हॉस्पिटलों में ट्राई कीजिए। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराओगे ना, जो सरकारी अस्पताल होते हैं उनमें तो भाई देखो, हमने ट्राई किया नहीं है वैसे, उसमें तो बहुत ज़्यादा ही लेस होता होगा, यही 3 या 4 लाख रुपये लग जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो हॉस्पिटल, जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं ना उनका क्या होता है, ये 7-8 दिन का पैकेज होता है। कोई ये समझता है ना कि क्या पता कितने दिन में एडमिट रखेंगे मेरे को, कुछ नहीं रखा है। जो किडनी डोनर है ना, जो किडनी देने वाला है, उसको एक ही दिन रखेंगे, अगले दिन उसका डिस्चार्ज कर देंगे, उसको ज़्यादा दिन नहीं रखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा दूसरा दिन रखेंगे किडनी डोनर को, उसको तो की नाम है डिस्चार्ज कर देंगे, घर भेज देंगे, उसको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होती है। जो किडनी लेने वाला ना, जिसका ट्रांसप्लांट हुआ है, उसको 8 या 1 हफ्ता, 8 या 7 दिन, या किसी का 10 दिन, मैं बताया था ना शुरू में भी, हर हॉस्पिटल के अलग अलग दिन है। क्योंकि उसमें देख डॉक्टर की फीस लगती है, दवाइयाँ भी आती है, वो सब टेस्ट भी होते हैं, समझे? इसलिए इनका पैकेज है ना 8 या 10 दिन का बना रहता है, समझे? 10 दिन में आपको 8 या 10 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के बाद है ना आपको डिस्चार्ज कर देंगे, ज़्यादा दिन नहीं रखेंगे। ये भी मैंने इसी वीडियो में बता दिया है, ठीक है भाइयों। किस भाई का ट्रांसप्लांट होना आता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जाके ट्राई कीजिए, कितना लगेगा कितना नहीं है, पहले आप अपनी ट्राई करके फिर आगे बढ़िए ट्रांसप्लांट के लिए, ठीक है। और भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि जो मैं नई वीडियो बनाता रहता हूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो भाइयों कुछ कमेंट किया करो इस वीडियो में, क्या किस भाई का ट्रांसप्लांट हुआ था, ज़रूर मेरे पास कमेंट करिए, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।